प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आज हम अपना लिखित का दूसरा प्रश्न करेंगे। अब तक हमने इस पाठ में क्या क्या कर लिया है, एक बार उसको फिर से मैं बता दूं। अब तक हमने अपने पाठ में इसके मौखिक प्रश्नों को कल किया था और इसके लिखित प्रश्नों को नोटबुक में इसे लिख लिया है और आपने इसे याद भी कर लिया हो। आज लिखित का जो दूसरा प्रश्न है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसे आज हम करेंगे। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। तो ये हमारा दूसरा है, लिखित का दूसरा प्रश्न है। सही उत्तर के सामने सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। निशान लगाओ। पहला है क। गोपाल स्कूल के रास्ते में क्या खेल रहा था? तो ये हमारा प्रश्न है। गोपाल स्कूल के रास्ते में क्या खेल रहा था? तो हम जानते ही हैं, जब गोपाल स्कूल जा रहा था तो वह भानु के साथ गुल्ली डंडा का खेल खेलने लगा। तो इसमें यही पूछा है कि वह क्या खेल रहा था। पहला विकल्प दिया है, कंचे खेल रहा था, जुआ खेल रहा था या गुल्ली डंडा खेल रहा था। तो सही विकल्प है गुल्ली डंडा। तो क का मैं सही उत्तर ही लिख देता हूं, गुल्ली डंडा। तो सही विकल्प है गुल्ली डंडा। दूसरा है ख है, लड़कों ने अपनी 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 टोली का क्या नाम रखा? लड़कों ने अपनी टोली का नाम क्या रखा? प्रताप टोली, आजाद टोली, भगत सिंह टोली। तो हम जानते ही हैं उन्होंने आजाद टोली रखा था। तो सही विकल्प है आजाद टोली। ग है, मोहित ने इनाम की राशि किसे दे दी? जो कलेक्टर साहब ने इनाम की राशि दी थी, तो मोहित ने किसे दी थी? यह है अस्पताल को, पंचायत को या स्कूल को। तो हम कहेंगे सही विकल्प है उसने स्कूल को ही दे दिया था, ताकि उन बच्चों की पढ़ाई पूरी हो सके जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो लिखेंगे स्कूल को। तो सही विकल्प है स्कूल को। अगला है हमारा भाषा से। तो आज हम इसको पढ़ते हैं भाषा से। जैसा कि आपको पता ही है, व्याकरण से संबंधित प्रश्न होता है और हम इसको आज लिखवाएंगे। भाषा से भाषा से का ये है पहला, पढ़ो और समझो। और समझो। ईमानदार, ईमानदारी। जरा इन शब्द को देखना, पहला इसका क भाग है। ईमानदार, ईमानदारी,
तो इसमें ज़्यादा आपने देखा है दोनों में क्या परिवर्तन आए। ईमानदार में अगर बड़ी ई की मात्रा लगती है प्रत्यय के रूप में, तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय बाद में आकर वे शब्दांश होते हैं जो किसी के बाद में आकर एक नया शब्द बनाते हैं। आई, इसमें हमने देखा कि यहाँ आई प्रत्यय के रूप में लगा है। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर या बाद में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। तो हमने देखा ईमानदार एक विशेषण शब्द है और ईमानदारी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। तो ई, बड़ी ई की मात्रा लगी और यहाँ पे हमने देखी आई लग के शब्दांश आई लगा और नया शब्द बना। तो ई और आई प्रत्यय के रूप में लग करके हमने देखा इन शब्दों में विशेषण को भाववाचक संज्ञा में बदल देता है। तो इसकी तरह और भी बहुत से शब्द हैं। तो हम देखते हैं किस किस के पीछे ई और किसके पीछे आई लग करके भाववाचक संज्ञा बना है विशेषण का। तो बेईमान, बेईमान के पीछे बड़ी ई लगेगा तो बेईमानी बनेगा। बेईमानी भाववाचक संज्ञा है। ठीक उसी तरह बुद्धिमान जो शब्द है विशेषण है और इसमें अगर हम बड़ी ई लगाते हैं बुद्धिमानी तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। भला का भलाई, साफ का सफाई, चतुर का चतुराई। तो उसी तरह इत लगा करके भी क्या है, कुछ शब्द बने हैं जैसे सम्मान, सम्मानित, नियम, नियमित, परिवर्तन, परिवर्तित, पुरस्कार, पुरस्कृत, समर्पण, समर्पित, जीवन, जीवित। तो हमने देखा कि किस तरह प्रत्यय लग करके विशेषण शब्द जो होते हैं भाववाचक संज्ञा में बदले जा सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न, भाषा से का दूसरा। नीचे लिखे शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखो। विपरीतार्थी होता है विलोम शब्द। तो ये पढ़ो समझो तो हमने कर लिया। अब लिखने की बारी। और भाषा से का दूसरा प्रश्न है, इसे लिखते हैं। दूसरा है हमारा नीचे लिखे शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखो। हाँ, अब चलते हैं भलाई। हमारा जो विपरीतार्थी शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द या आम भाषा में आप उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। तो हमें जो दिए गए हैं हम उनका विपरीतार्थी शब्द लिख रहे हैं, विलोम शब्द लिख रहे हैं या उल्टे अर्थ वाले शब्द लिख रहे हैं, सब सही है। तो इन सबको लिखते हैं। पहला हमारा शब्द है भलाई। दूसरा शब्द है आवश्यक, इन्हें साथ साथ लिखते जाते हैं। आवश्यक, सम्मानित, ईमानदार,
पुरस्कार, ताजा, स्वस्थ, उसके बाद है आशा, तो भलाई का है बुराई, विलोम शब्द है भलाई का बुराई। आवश्यक का है अनावश्यक, अनावश्यक। सम्मानित का है अपमानित, ताजा का बासी, ईमानदार का बेईमान, स्वस्थ का अस्वस्थ, पुरस्कार का तिरस्कार, दंड भी लिख सकते हैं, आशा का निराशा, आशा का निराशा। तो ये थे हमारे विलोम शब्द। तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरा है सही योजक शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तीसरा है हमारा सही योजक शब्द चुनकर, सही योजक शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। पहला है क, मैंने उसे बहुत समझाया किंतु उसने मेरी एक न सुनी। तो पहला योजक शब्द है इसमें किंतु। पहला शब्द है किंतु। दूसरा वाक्य है लता ने बैग उठाया और सीधे स्टेशन जा पहुंची। तो और का प्रयोग किया गया। जब एक घटना के बाद दूसरी घटना आती है तो हम और लगाते हैं। तीसरा है वह तेज चलने लगा ताकि अंधेरा होने से पहले ही पहुंच जाए। तो है ताकि। घ है हमारा गोविंद आलसी नहीं बल्कि। बल्कि कामचोर है। और अंग है हमारा बारिश हो रही है इसलिए मैं थोड़ी देर से आऊंगा। बारिश हो रही है इसलिए मैं थोड़ी देर से आऊंगा। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। इसमें हम विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य को पूरे करेंगे। चौथा का पहला जो है अजय, अजय, अजय सिंह ने, अजय सिंह ने
मेहनत अल्पविराम ईमानदारी और बुद्धिमानी से खूब नाम कमाया पूर्ण विराम। तो यहाँ पे दो लगे, अल्प विराम और फिर पूर्ण विराम। उसी तरह का क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे? मेरे साथ बाजार चलोगी? तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगाया है, इसमें ग है, वाह, इसमें आगे बोधक चिन्ह, क्या बात कही, क्या बात कही है। मरीज चिल्ला रहा था, मुझे जाने दो। मरीज चिल्ला रहा था, उद्धरण चिन्ह है, अल्पविराम लगा है और उद्धरण चिन्ह। मुझे किसी की कही बात को उद्धरण चिन्ह में ही लिखा जाता है। मुझे जाने तो, फिर पूर्ण विराम। मां ने कहा, मां ने कहा, मां की कही बात जो है उद्धरण चिन्ह में ही लिखा जाता है। किसी की कही बात उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। चलो खाना खा लो, खाना खा लो। तो बच्चों इसे नोट कर लीजिएगा, ये थे विराम चिन्हों का प्रयोग। पांचवा जो प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो, हमने आपको करवा दिया है नोटबुक में। और इसके बाद चर्चा करो वाला भी हमने कक्षा में चर्चा किया था कि यदि गोपाल के दोस्त घर या स्कूल में उसकी शिकायत कर देते तो क्या होता। वे बात बंद कर देते और उसे सही रास्ते पर लाना मुश्किल हो जाता। तो आप कुछ बच्चों ने अपने इलाके में होने वाली समस्याओं के बारे में बताया, तो उसे भी आप दूर करने के लिए अलग अलग उपाय भी बताए थे। ये है अब करने की बारी। तो इस पाठ में है सप्ताह, स्कूल में सफाई सप्ताह का आयोजन करो, जिसे आप समय समय पे करते ही रहते हैं। बच्चे देश का भविष्य हैं विषय पर 8-10 पंक्तियां लिखो। कक्षा में नाटक का अभिनय करो। तो हमने आपको इस नाटक का मंचन करवाया था, याद होगा। ऑनलाइन कक्षा में बच्चों ने बहुत अच्छा इसका मंचन किया था। तो इसी के साथ ही हम कहेंगे हमारा जो 15वां पाठ है वो पूरा हो जाता है। और अब हम कल से अपने व्याकरण के अभ्यास करेंगे। व्याकरण भी हमने पूरा कर लिया है और हमारा जो बुक है ये भी पूरी हो गई है, पाठ्य पुस्तक खुलते पंख। अब हम कल से हिंदी व्याकरण का अभ्यास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।